हेलो एवरीवन। बच्चों, बहुत सारे बच्चे आयुष काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। आयुष मान लो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धार, होम्योपैथी यानी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस और बीएसएमएस, इन सारे कोर्सेज की काउंसलिंग का जो लोग वेट कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आयुष काउंसलिंग ने ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स के लिए जो होती है उसने अपना शेड्यूल रिलीज कर दिया है। आपको किस वेबसाइट पे जाना है, शेड्यूल क्या है, मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना। बच्चे, आपको गूगल पे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको टाइप कर देना 88CCC काउंसलिंग साहब, ठीक है ना। जैसे टाइप करेंगे आप पहले वाले में चले जाइएगा, इसी में दैट द आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, इस पर आपको जाना है साहब, ठीक है ना। अब जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा साहब, ठीक। अब यहां पे इंटरफेस आते ही आप यूजी काउंसलिंग में चले जाइएगा। यूजी काउंसलिंग में आप सबसे नीचे वाले ऑप्शन काउंसलिंग शेड्यूल पे जाइएगा। काउंसलिंग शेड्यूल पे जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको शेड्यूल पूरा मिल जाएगा 2024 का। इसे आप ओपन कर लीजिएगा। जब आप ओपन करेंगे तो ये शेड्यूल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम शेड्यूल है यूजी काउंसलिंग का, ये टेंटिव है अभी साहब, ठीक है नहीं। हो सकता है इसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो जाए। अब देखिएगा, जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, बच्चे ये देखो लिखा हुआ टेंटिव सीट मैट्रिक्स बाय एएस, ठीक है नहीं, वेरिफिकेशन, ये सब दे रखा है कि 27 से 28 अगस्त तक वो सीट्स को वेरीफाई करेंगे, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, और फिर ये लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा आपका 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच रजिस्ट्रेशन होगा और पेमेंट होगी। दोपहर 2 बजे के बाद में ये नहीं होगा साहब, दोपहर 2 बजे से पहले होगा। तो 28 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में ही आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों कर लेना है साहब। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के दौरान ही आप साथ में रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके एक दिन बाद यानी 28 के बाद एक दिन बाद आप चॉइस को फिल करके लॉक भी कर देंगे साहब। सीट की जो प्रोसेसिंग है वो 3 सितंबर को हो जाएगी, 5 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। आपको अलॉटेड कॉलेज पे 6 तारीख को जाके रिपोर्ट करना होगा, 6 सितंबर को साहब। और जो वेरिफिकेशन होगा ज्वाइंट कैंडिडेट द्वारा वो होगा 12 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो समय बहुत कम मिल रहा है। आप यहां देखोगे सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन और जो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग में 5-6 दिन मिल रहे हैं साहब। इसके अलावा बाकी सब में एक दो दिन ही मिल रहा है। तो याद रखिएगा, बहुत ही सही तरीके से काउंसलिंग कराइएगा। रजिस्ट्रेशन कराते टाइम हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग की बात की जाए 18 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में होगा। इसके एक दिन बाद ही चॉइस फिलिंग और लॉकिंग हो जाएगी साहब। 24 सितंबर को अगर देखोगे साहब तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, 26 को रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और 27 को आपको ज्वाइन करना होगा। और 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में आपने जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद शुरू हो जाएगी बच्चे थर्ड राउंड की काउंसलिंग। थर्ड राउंड की काउंसलिंग चलेगी 9 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में और उसके एक दिन बाद ही चॉइस फिलिंग और लॉकिंग हो जाएगा। 15 अक्टूबर को बच्चे रिजल्ट जो होगा वो प्रोसेस हो जाएगा। 17 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। 18 अक्टूबर को आपको जाके ज्वाइन करना होगा, ठीक है नहीं। और 23 से 24 अक्टूबर तक आप ज्वाइंट बच्चों का वेरिफिकेशन हो जाएगा जिन लोगों ने ज्वाइन किया, और आगे पता चल जाएगा कितनी सीट्स वैकेंसी। फिर आएगा बच्चे थर्ड राउंड, या फिर बोल सकते हो स्टे वैकेंसी राउंड बच्चे, ठीक है नहीं, सॉरी फोर्थ राउंड बोल सकते हो या स्टे वैकेंसी राउंड बोल सकते हो। फॉर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए ये होगा। अब ये देखो क्या होगा कि 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा और उसके एक दिन बाद चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी। एक नवंबर को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगी, 2 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा और 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में आपको वहां पे रिपोर्ट करना होगा। फिर वेरिफिकेशन, जो भी जितने भी ज्वाइंट कैंडिडेट होंगे उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर फिर भी सीट्स बची रह गई तो उसके लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन, कोई चॉइस फिलिंग तो होगी, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा साहब, ठीक है ना। चॉइस जो सबमिट की होंगी आपने स्टे वैकेंसी राउंड 1 में वही कंसीडर की जाएंगी राउंड 2 के लिए। 11 नवंबर को प्रोसेसिंग होगी और 12 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। रिपोर्टिंग 13 से 18 नवंबर को होगी और वेरिफिकेशन 19 से 20 नवंबर तक हो जाएगा साहब, ठीक है नहीं। अब स्टे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होगा साहब, ठीक है नहीं। ये देख लीजिएगा कि आफ्टर थर्ड राउंड वैकेंट सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी फॉरवर्ड टू डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑन 12 नवंबर फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड थ्रू AA
CCC UG portal. Eligible candidate who have not registered till round 3 and wish to participate in stay vacancy round deemed university can also register during stay vacancy round deemed university. बच्चे deemed university के stay vacancy के लिए आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट और किसी के लिए नहीं कर सकते। ठीक है साहब। इनका शेड्यूल 12 नवंबर से 29 नवंबर तक रहेगा, 19 नवंबर तक रहेगा, और वेरिफिकेशन 20 नवंबर को हो जाएगा बच्चे। ठीक है साहब। लास्ट डेट जो इन्होंने रखी हुई है फॉर एडमिशन आयुष काउंसलिंग के लिए, ये नोटिफाई होगी NCIMS और NCH द्वारा। अभी इसके लिए कोई फाइनल डेट नहीं। याद रखिएगा सारी काउंसलिंग इसी वेबसाइट पे होगी। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो MCC यानी कि MBBS और BDS की लास्ट डेट जो एडमिशन की है वह 30 अक्टूबर। अक्टूबर के बाद कोई एडमिशन MBBS और BDS के लिए नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप यहां पे देखोगे तो कहीं ना कहीं नवंबर में जाके खत्म हो रही है, यानी कि लास्ट नवंबर के बाद अक्टूबर में MBBS BDS और नवंबर में कंप्लीट हो जाएगी आपकी आयुष की काउंसलिंग, यानी BMS, BHMS, BSMS, BNYS और BUMS, ये सारी की काउंसलिंग नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और लोगों तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के भी मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, जैसे कि जिसके मार्क्स 620-30 आ रहे हैं और वो यूपी से, राजस्थान से है, ठीक है नहीं, या फिर बिहार से, वहां की कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो आयुष काउंसलिंग करा के इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी होगी उसे जरूर कमेंट कर दिएगा बच्चों। डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। वही डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे कि डॉक्यूमेंट MCC की काउंसलिंग के लिए चाहिए, वैसे ही डॉक्यूमेंट यहां पे चाहिए, कुछ नया नहीं चाहिए। और कोई भी क्वेरी होगी उसे कमेंट करना मत भूलिएगा बच्चों। याद रखिएगा जज्बात 2.0 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये ड्रॉपर बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं हम साहब। फीस बहुत कम रख रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, कोई भी इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आज ही एनरोल कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसकी सीटें फुल होने वाली। थैंक यू, जय हिंद।